नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश चंद्राकर और मेरे चैनल का नाम एग्री योगेश 10 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज जानते हैं डीएपी खाद खड़ी फसल में देने पर क्या प्रभाव होता है या इसका क्या असर पड़ता है। चलिए जानते हैं। डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट या इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें कंटेंट क्या क्या रहता है। डीएपी में नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 40%। इसमें नाइट्रोजन में 18% रहता है, उसमें 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है और फास्फोरस 40% में 39.5% वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि मिट्टी में मिलकर पानी की उपस्थिति में घुलकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ऐसे तो पौधों को 16 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है किसान भाइयों, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सभी पोषक तत्व आते हैं, जिनमें से 2 आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस डीएपी के माध्यम से पौधों को मिल जाता है, जिनमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 40% होता है डीएपी में। इसके माध्यम से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाता है और ये मिट्टी में घुलकर पानी की उपस्थिति में घुलकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाता है। और ये फास्फोरस जब हम खड़ी फसल में डीएपी खाद को जब हम डालते हैं, ऐसे तो खड़ी फसल में रिकमेंडेड नहीं करते हैं किसान भाइयों। खड़ी फसल में डीएपी को डालने के लिए रिकमेंडेड नहीं करते, मना करते हैं। तो यदि हम डीएपी को खड़ी फसल में डालते हैं, हमारे फसल बुआई के समय जब हम डीएपी को नहीं डाल पाए और जब हम खड़ी फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और जो इसमें नाइट्रोजन रहता है, यदि हम गेहूं के खेत में ही ले लेते हैं, जैसे गेहूं के खेत में हम बुआई के समय डीएपी नहीं डाल पाए, सोइंग के टाइम में डीएपी नहीं डाल पाए, जब फसल 20 से 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तब हम खड़ी फसल में डीएपी दे रहे हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन रहता है 18%, वो तो पानी में घुलकर नीचे चला जाएगा, जड़ के नीचे जल्दी आ जाएगा, 2-4-5 दिन में जल्दी से आ जाएगा। लेकिन जो फास्फोरस रहता है वो मिट्टी के ऊपरी परत में ही फंस जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्शन करते हैं मिट्टी में, सूक्ष्म बैक्टीरिया के माध्यम से ये किण्वित होकर नीचे तक आता है, सोइल के नीचे तक। ये मिट्टी के ऊपरी परत में ही ये रुक जाएगा, फंस जाएगा, जिससे हमारे ये फास्फोरस जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा और जड़ों का अच्छा वृद्धि नहीं हो पाएगा, जड़ अंदर तक नहीं जा पाएगा मिट्टी में, और हमारे पोषक तत्वों को जो मिट्टी में रहते हैं आवश्यक पोषक तत्व, उसको भी ये खींच नहीं पाएगा, जड़ें अंदर तक नहीं जा पाएगा, तो जड़ें के विकास भी नहीं हो पाएगा, रूट सिस्टम भी उतना बढ़ नहीं पाएगा, जिससे सभी पोषक तत्वों को लेने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें बुआई के समय में ही फास्फोरस या डीएपी खाद को ही डालना चाहिए किसान भाइयों। और ये मूवेबल नहीं होते, ये मूवेबल नहीं होते हैं फास्फोरस। यदि हमारे जड़ यहाँ है और हम जब खड़ी फसल में डीएपी डाल रहे हैं, तो डीएपी जैसे यहाँ पर पड़ गए और हमारे जड़ यहाँ है फसल का, तो ये फास्फोरस यहाँ चलकर नहीं जाएगा, ये यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, ये उतना अच्छा से काम नहीं कर पाएगा जड़ों की वृद्धि के लिए। इसलिए इसे बुआई के समय में ही देंगे तो बढ़िया रहेगा। ऊपर में देंगे तो ऊपर में ऊपरी परत में फंस कर रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता, और जो नाइट्रोजन रहता है वो जल्दी ही नीचे आ जाता है, इससे पौधा हरा भरा दिखता है, तो हमें लगता है कि ये अच्छा काम किया है। लेकिन जो मेन फास्फोरस रहता है वो नीचे नहीं जा पाता किसान भाइयों। इसलिए हमें डीएपी खाद को बुआई के समय में ही, सोइंग के टाइम में ही देना चाहिए। और जो डीएपी में नाइट्रोजन 18% रहता है, वो पौधों को हरा भरा बनाए रखने में सक्षम करता है, और जो फास्फोरस रहता है जड़ों की वृद्धि करता है, मजबूत बनाता है जड़ों को। तभी तो
जड़ के वृद्धि के लिए फास्फोरस बहुत ही आवश्यक होता है किसान भाइयों, जिससे मिट्टी से पोषक तत्वों को लेते रहे। इसलिए हमें डीएपी खाद का प्रयोग बुआई के समय ही करना चाहिए। और नाइट्रोजन रहता है, जो नाइट्रोजन रहता है वो मूवेबल होते हैं। यदि नाइट्रोजन को हम छिड़काव किए, ब्रॉडकास्टिंग किए अपने खेतों में, तब जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन है तो इसको यहाँ चले जाएगा, पानी में घुलकर इधर उधर चारों तरफ आस पास में फैल जाता है। ये मूवेबल है, ये चल गति है, ये चल सकता है इधर उधर। अब ये इमोबाइल है, मूवेबल नहीं होता फास्फोरस। और ये दलहनी तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है किसान भाइयों। उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है और फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी मददगार है किसान भाइयों। और धान की फसलों में बुआई के समय या फिर बुआई के 20 से 25 दिन बाद दे सकते हैं। ये धान में कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों। धान में फुटाव के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। और जानते हैं इसे डाई के नाम से भी जाना जाता है। डीएपी को डाई के नाम से भी जाना जाता है किसान भाइयों। और ये पीले रंग के बोरी में आता है इस प्रकार के किसान भाइयों, जिसमें जैसे ये देखिए डीएपी 1846 ये पीले रंग के बैग में आता है। और इसमें 520 रुपये का सब्सिडी मिलता है सरकार की तरफ से हमें। और इसका नेट वेट कितना रहता है, ये देखिए 50 किलोग्राम रहता है किसान भाइयों। ठीक है, डीएपी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बुआई के समय ही बेसल डोज के रूप में देना चाहिए किसान भाइयों। यदि डीएपी नहीं देंगे तो हमारे फसल उतना अच्छा स्वस्थ हरा भरा मजबूत उसका बढ़वार उसका ग्रोथ अच्छा नहीं दिख पाएगा, हमारे फसल थोड़ा कमजोर दिखाई देगा। इसलिए हमें बुआई के समय में ही डीएपी का उपयोग करना चाहिए। तो इसी प्रकार के जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। तब तक के लिए राम राम।